नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार का। तो आइए जान लेते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें व गांव और शहर से जुड़ी हर खबर का अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल राजस्थान अपडेट को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आप इस वीडियो को किस लोकेशन से देख रहे हो, अपने गाँव व शहर का नाम कमेंट में जरूर मैंशन करना। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की पहली खबर देख लेते हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। दोस्तों, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। भाकर को सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। सस्पेंड करने के बाद मार्शल बुलाकर जब विधायक भाकर को बाहर निकाला जाने लगा तो कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना लिया। इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की हाथापाई हो गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के विधायक सदन में ही धरने पर फिर बैठ गए। ओके दोस्तों, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। कांग्रेस ने रफीक रामकेश जूली से शादी का समीकरण। दोस्तों, राजस्थान में इस महीने के आखिर में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। इससे ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए कई सियासी बदलाव किए हैं। दोनों पार्टियों में हाल ही में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष तक कई नियुक्तियां की गई। इन नियुक्तियों में जातिगत कॉम्बिनेशन इस तरह बैठाया गया कि आने वाले उपचुनाव में उन वर्गों को भी साधा जा सके। ओके, तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। दोस्तों, राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों को भी शामिल किया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की गई। शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख नगद रुपए व 25 बीघा नहरी जमीन या MIAG के मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों को फ्री शिक्षा व माता पिता को 5 लाख की FD और रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधा देगी। तो चलिए एक और अपडेट देख लेते हैं। जयपुर में बना 455 किलो का घेवर। दोस्तों, जयपुर में तीज महोत्सव से पहले 455 किलो का घेवर बनाया गया। 4 दिन से इस घेवर को बनाया जा रहा था, लेकिन 4 बार यह टूट गया था। 5वें दिन 5 से 6 घंटे में घेवर बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल 1000 किलो घी भी लगा है। इसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के मेयर ने तीज महोत्सव के लिए इसे तैयार करवाया है। इसे सबसे बड़े घेवर के रिकॉर्ड के लिए भी भेजा जाएगा। इस घेवर को बनाने के लिए कहाड़ी और घेवर को उठाने के लिए फ्रेम भी अलग से तैयार किया गया है दोस्तों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। दोस्तों, राजस्थान में जल्द बिजली की दरें बढ़ सकती है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसके संकेत दिए हैं। नागर ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के प्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कीमत बढ़ गई थी। इसका बोझ भी आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। इसकी जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार ही होगी। ओके, तो चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती। दोस्तों, जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव में याचिका सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। याचिका में चोपड़ा ने अदालत से वोटों की फिर से गिनती करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो 2738 पोस्टल बैलेट खारिज किए थे वो हमें नहीं दिखाए गए, जबकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट कहता है कि खारिज मत पत्रों को प्रत्याशी को दिखाया जाना चाहिए था। और वहीं हमारी हार का अंतर खारिज मत पत्रों की संख्या से भी बहुत कम है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी की प्रत्याशी राव राजेंद्र 1615 वोटों से जीते थे दोस्तों। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द हुई। दोस्तों, 13वें दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। विधायक कालीचंद सराफ की मध्यस्थता के बाद PUDH मंत्री जावर सिंह खर्रा ने सफाई कर्मचारियों की मांग के अनुसार साल 2024 की 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वहीं नई विज्ञप्ति सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के मूल नियमों में संशोधन कर जारी करने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल 4 अगस्त को विधायक कालीचंद सराफ और UDH मंत्री जावर सिंह खर्रा की सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की मांगों पर सहमति बन गई थी। इसके बाद हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारी संगठनों की सामूहिक मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करने की यूनियन द्वारा घोषणा की गई दोस्तों। ओके, चलिए एक बड़ी अपडेट देख लेते हैं फिल्म जगत से।
दोस्तों 9 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म आलिया बासु गायब है। दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे और प्रदेश का नाम बॉलीवुड में ऊंचा कर रहे अभिनेता सलीम दीवान फिल्म आलिया बासु गायब है में नजर आएंगे। यह फिल्म सिनेमाघरों में 9 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में सलीम एक्टर विनय पाठक और रायमा सेन के साथ नजर आएंगे। जयपुर में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए सलीम दीवान ने बताया कि बॉलीवुड में काम करना और फिल्म में अपने आप को बनाए रखना आसान नहीं है। लगातार काफ़ी रोमांचक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सिनेमा में लगातार जुड़ाव और अभिनय को कला ही काम आती है, यहाँ किसी कॉन्टैक्ट को नहीं चलता है। ओके दोस्तों, चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। मेडल की रेस से बाहर हुई उदयपुर की माहेश्वरी। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में उदयपुर की बहू और भारतीय निशानेबाज माहेश्वरी चौहान ब्रॉन्ज मेडल की रेस से बाहर हो गई है। वे मिक्स टीम में साथी खिलाड़ी अनंतजीत के साथ खेलने उतरी थी, जहां चीन की टीम से 1 पॉइंट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले महेश्वरी ने अपने मिक्स टीम मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्वालिफाई कर लिया था दोस्तों, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। खास सुरक्षा लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है दोस्तों राष्ट्रीय खास सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 14 अगस्त 2024 तक किया गया है। जालौर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खास सुरक्षा योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए योजना के लाभार्थी 14 अगस्त से पूर्व अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाए दोस्तों, है ना। तो चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। दोस्तों राजस्थान में मानसून लगातार मेहरबान है। कई जिलों में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। पाली में बारिश से कॉलोनियों तक डूब गई है। हालात ये हैं कि यहाँ की सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने सिस्टम की पोल भी खोल दी है। वहीं अलग अलग हुए हादसों में 6 की मौत भी हो गई दोस्तों, है ना। तो ये कुछ मौसम अपडेट था अपने राजस्थान का। तो चलिए अब अगली अपडेट देख लेते हैं। विदेशी महिला से 6 करोड़ ठगने वाला ज्वेलर गिरफ्तार। दोस्तों यूएसए की महिला को नकली ज्वेलरी बेचकर 6 करोड़ रुपए ठगने वाला ज्वेलर को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। वह हरिद्वार में पत्नी, साले और सास के साथ धर्मशाला में छिपा हुआ था। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है दोस्तों, है ना। तो चलिए अगली अपडेट देखते हैं। धारा 354 को गैर जमानती किया गया और 11 साल में 3 गुना बढ़े केस। दोस्तों महिला अपराधों से जुड़े मामलों में जब से आईपीएस की धारा 354 को जमानती से गैर जमानती किया गया है, तब से राजस्थान में दर्ज केसों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। लज्जा भंग करने के इरादे से हमले की धारा वर्ष 2012 तक जमानती थी। 2007 से 2012 तक कुल 14,620 मामले दर्ज हुए थे। हर साल औसतन 2300 से 2400 मामले। वर्ष 2012 में निर्भया केस के बाद धारा 354 को गैर जमानती किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में ही 4,829 केस दर्ज हो गए। साल दर साल केस बढ़ते गए और 2023 में तो इनकी संख्या 12,381 तक पहुंच गई दोस्तों। इनमें लगभग 42% मामले पुलिस जांच में झूठे पाए गए दोस्तों, है ना। तो चलिए अब अगली अपडेट देख लेते हैं। सीनियर टीचर परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स बैठाने वाला पकड़ा। दोस्तों आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में अपनी जगह पर 2 अलग अलग डमी कैंडिडेट्स बैठाने वाले मूल अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों डमी कैंडिडेट्स अब भी फरार हैं। आरोपी ने हिंदी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा में एडमिट कार्ड में एडिटिंग कर डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा देने भेजा था और इसे लेकर आरोपी से एसओजी अब पूछताछ कर रही है ना। तो चलिए आज की अंतिम खबर देख लेते हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि रील बनाने झरने में उतरा था युवक, 150 फीट नीचे गिरा। दोस्तों सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए पानी की तेज बहाव के बीच पहुंचा युवक झरने से 150 फीट नीचे गिर गया। युवक दोस्त के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था। पानी के बहाव में उसका पैर फिसल गया। जान बचाने के लिए युवक ने सुरक्षा जंजीर को भी पकड़ा। दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास भी किया। बहाव तेज होने से उसका हाथ जंजीर से छूट गया और वह झरने के साथ नीचे गिर गया। हादसा दोस्तों भीलवाड़ा के बिजोलिया स्थित मीनार झरने पर दोपहर करीब 12 बजे का है ना। तो ओके दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ऐसे ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के हमारे चैनल राजस्थान अपडेट को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।